बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप सबके। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से बिल्कुल खैरियत से हूँ और आप सबके लिए अल्लाह पाक से बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखें, आबाद रखें और हमेशा अपने हिफ्ज़ व मान में रखें, आमीन। आज आप सबके साथ बहुत ही ज़बरदस्त बनाना हेयर मास्क जो है वो शेयर करने के लिए जा रही हूँ, जो कि आपके बालों को सॉफ्ट बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बनाएगा और इसके अलावा शाइनी बनाएगा और आपके बालों की जो लेंथ है उसमें भी इजाफा होगा। तो अक्सर हमारे घरों में जो है वो केले बनाना आते रहते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा पक जाते हैं और उनका कलर इस तरह का हो जाता है। तो अक्सर लोग इनको यूज़ भी कर लेते हैं और कुछ लोग जो है वो यूज़ करना जो है वो पसंद नहीं भी करते। लेकिन आपने इनको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना और इसका जो है वो हेयर मास्क बनाना है। साथ में आपको थोड़ी सी एलोवेरा की जो जेल है फ्रेश वो चाहिए होगी और उसके साथ ही आप जी ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल भी इस मास्क में यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा मास्क है। इससे आप अगर 10-15 दिन बाद एक बार यूज़ कर लें और महीने में 2-3 बार आप यूज़ कर लें तो इससे आपके बाल जो हैं वो सुपर शाइनी और बहुत ही प्यारे हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला और टूटना भी बंद हो जाएंगे। तो जी ये जी सबसे पहले हमने बनाना ले लिए हैं। तो मेरे पास ये पड़े थे, मैंने इनको जो है वो फ्रिज में रख दिया था और ये देखें इनके साथ ये जो थोड़े से हेयर्स होते हैं ना, ये आपने जो है वो उतार देने हैं। ठीक है, ये वाले ये सारे उतार देने हैं आपने अच्छे से जी। इन बनानास को मैं चीर रही हूँ और ये जो बनाना है ना, ये आपको जो डैंड्रफ का भी अगर प्रॉब्लम है तो वो भी इनसे जो है वो ये आप मास्क जब यूज़ करेंगे तो हल हो जाएगा। अक्सर जो बाल आपस में जुड़ के टूटते हैं तो वो भी जो है नहीं इस तरह से मतलब कि टूटेंगे, वो बिल्कुल इंशाल्लाह ताला बहुत सॉफ्ट एंड मुलायम हो जाएंगे। ज़बरदस्त ये मास्क है तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो अब जी ये एक मैंने फ्रेश एलोवेरा का पीस ले लिया था, इसमें से अब मैं जेल निकालने लगी हूँ। मार्केट से भी अक्सर जो है वो जेल मिल जाती है जो कि पैक्ड होती है और आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ़्रेश अगर आपको मिल जाती है तो उसकी क्या ही बात है। मैंने सोचा कि आप सबके साथ मैं ये भी तरीका शेयर कर दूं कि किस तरह से हम इससे जो है ना वो जेल सेपरेट कर सकते हैं। तो एलोवेरा जो है इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और ये बालों के अलावा स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इसको बहुत सारी रेसिपीज़ में यूज़ भी करते हैं और इसको खाते भी हैं कि ये आपके मुख्तलिफ़ जिस्मानी बीमारियों को भी जो है वो ठीक करने में मदद देता है। तो ये एलोवेरा जेल बहुत ज़बरदस्त है आपके बालों को स्ट्रॉन्ग और उनकी लेंथ में इजाफ़ा करने के लिए, उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो जी ये देखिए इस तरह से मैंने ये जो है ना इसमें से जेल निकाल रही हूँ और इसको आपने क्या करना है कि बड़े अच्छे तरीके से, ये एक तरीका है कि आपने ज़रा भी वेस्ट नहीं करनी, क्योंकि घर में जो पौधे होते हैं उनको ज़रा सा भी उनसे इस तरह से कुछ कट करके मैंने एक पार्ट लाई हूँ अपने पौधे से। तो जो मैंने छोटा सा लिया था और उससे बड़ा किया था तो मुझे थोड़ा कुछ हो भी रहा था दिल को कि ये जो है ना बस मेरा पौधा जो है मैं काट के ले आई हूँ इसमें से जेल निकालने के लिए। बहरहाल जी ये इसको फिर मैं जेल को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूँगी, तो मैं अच्छे से इसके अंदर से जो है वो जेल निकाल लूँगी। ये देखें जी इस तरह से आपने सारी अच्छे से जेल निकाल लेनी है। तकरीबन ये 1 से 1.5 टेबलस्पून जेल थी जो इस इतने पीस से निकली है। देन जी आपने क्या करना है, ब्लेंडर ले लें या ये मैं मैजिक बुलेट का जो है वो मग ले रही हूँ। तो इसके अंदर अब मैं ये जो चीज़ें हैं वो ऐड कर दूँगी। तो सबसे पहले जी इसके अंदर ये मैं बनाना डालने लगी हूँ। 2 बनाना जो हैं ये लॉन्ग हेयर्स के लिए जो है वो पूरा आ जाता है, ठीक है। और अगर आपके बाल जो हैं वो छोटे हैं तो ये मास्क आप अपनी बहनों से भी शेयर कर सकती हैं। तो इस तरीके से बहुत ज़बरदस्त जो है वो बनता है। तो ये तकरीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून इसके अंदर जो है वो ये थी जी एलोवेरा जेल जो मैंने फ्रेश निकाल ली है और ये 2 बनाना जो थे ये उनके अंदर मैंने डाल दी है, ठीक हो गया। और इसके बाद ना इसके अंदर मैं हाफ़ टेबलस्पून जो है वो कैस्टर ऑयल का जो है वो शामिल करूँगी इसके अंदर। और मैं आपको एक और बात बताती चलूँ, ये जो कैस्टर ऑयल होता है अगर आप इसको रूटीन से यूज़ करें इससे आपके बाल बड़े थिक भी हो जाते हैं और बड़ा ज़बरदस्त ये ऑयल है और टूटना भी बंद हो जाएंगे। तो ये जी मैं हाफ़ टेबलस्पून इसका ऐड कर रही हूँ। इसके बाद इसके अंदर जो है वो ऑलिव ऑयल शामिल कर दिया जाएगा। ऑलिव ऑयल के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं और
ये मैंने जब मास्क जो है वो अपने बालों पे अप्लाई किया, तो मैं आपको बना के थोड़ा-सा अप्लाई करके दिखाऊँगी भी कि मैंने जो है जब अप्लाई किया तो बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो इसका रिज़ल्ट था। तो अक्सर बनाना ऐसे पड़े होते हैं, तो वेस्ट करने से बेहतर है कि हम इनको जो है वो यूज़ कर लें, क्योंकि अक्सर बहुत ज़्यादा गल जाते हैं कि बच्चे या कोई और खाना पसंद भी नहीं करता घर में। तो उनका फिर ये बेस्ट तरीका है कि आपका जो एक कह लें कि वेस्ट भी नहीं ये जाएँगे, और आपकी इससे बाल भी जो हैं वो सुपर शाइनी और बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएँगे। तो ये सारा मैंने जी इसके अंदर 3 टेबलस्पून मैंने ऑलिव ऑयल के जो हैं वो शामिल किए हैं इसके अंदर। तो जी ये देखिए माशाल्लाह से, तो एक जो अच्छे खासे लॉन्ग हेयर्स हैं ना, उनके लिए ये मास्क जो है वो काफ़ी है। और जी अब हम इन सबको जो है वो ब्लेंड कर लेंगे, तो एक ज़बरदस्त जो है वो हमारा हेयर मास्क रेडी हो जाएगा। और अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा जेल जो है वो अवेलेबल नहीं है, देन आप जो है वो मार्केट वाली जो मिलती है एक पैक्ड, वो भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास दोनों ही अवेलेबल नहीं है तो आप ना यूज़ करें दोनों ही, आप सिंपली ऑयल्स और बनाना का जो है वो मास्क बना सकते हैं। और अगर आपके पास कैस्टर ऑयल और ऑलिव ऑयल भी अवेलेबल नहीं है, तो देन आप जी सिंपल जो ऑयल आप घर में यूज़ करती हैं, सरसों का तेल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, तो आप वो भी जो है वो बनाना के साथ मिक्स करके ब्लेंड करके तो वो भी एज अ हेयर मास्क यूज़ कर सकती हैं। और ये देखेंगे माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा जो है वो तैयार हुआ है। ना ही ये बहुत ज़्यादा थिक है, ना ही ये जी बहुत ज़्यादा रनी है, और इसकी कंसिस्टेंसी देखें कितनी ज़बरदस्त है। तो अगर आप जो है वो घर में जो ऑयल अवेलेबल है उनको यूज़ करते हुए बनाना जो मास्क है वो बना रही हैं, तो आपने ऑयल जो है ना वो कम या ज़्यादा कर सकती हैं अपने हेयर्स की लेंथ के अकॉर्डिंग। और आप देख लें कि इसकी ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इस मास्क की। तो जी अब मैं आपको जो है वो थोड़ा-सा अप्लाई करके भी बताती हूँ कि किस तरह से हमने इसको जो है वो लगाना है। तो ये इस तरह से आपने जो है वो हाथ में लेना है इसको, और आपने इस तरह से अप्लाई करना है। आपने बिल्कुल आपने जो हेड की स्किन है उससे 2 इंच का फ़ासला रखना है, क्योंकि अगर आप बिल्कुल इसको जो है वो अपनी स्किन के साथ रख के लगाएँगे ना, तो देन क्या होगा कि आपसे ये अच्छे से निकलेगा नहीं। जब आप सर को धोएँगे तो फिर वो आप के लिए ठीक नहीं है, ठीक है? तो आपने अपनी स्किन से जो है जो हेड की स्किन है उससे आपने 1-2 इंच का फ़ासला छोड़ के तो बाकी सारे बालों पे इस तरह से आपने अप्लाई कर लेना है। ये जी मैंने एक साइड पे भी अप्लाई कर लिया, अब मैं दूसरी साइड पे जो है वो अप्लाई करने के लिए जा रही हूँ, तो इस तरह से। और देन आपने इसको जी 30 से 45 मिनट के लिए लगा रहने देना। और उसके बाद ये मैंने 30 से 45 मिनट्स के बाद हेयर वॉश की हैं, तो ये देखिए माशाल्लाह से कितने सॉफ्ट एंड कितने शाइनी हेयर हो गए हैं। और ब्रश करने के दौरान एक भी बाल जो है वो ब्रश में नहीं आया, कंघे में नहीं आया। तो ये बहुत ही अच्छा मास्क है, आपने ज़रूर ट्राई करना। और ये कितने फ्लफ़ी से और कितने शाइनी हो गए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। तो जी इंशाल्लाह ताला अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें और मुझे भी दुआओं में ज़रूर याद रखें। खुश रहें, हमेशा सबको खुश रखें, सबके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें, ताकि अल्लाह पाक भी आप सबके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।